Hello students, welcome you in Oxford classes by विपुल सर। आज मैं आप लोगों को एक नया वीडियो देने जा रहा हूँ। अ गर्ल विथ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। इस लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इनकी संभावना है आने की, उसको मैं देने जा रहा हूँ। इसको खूब अच्छी तरह से आप लोग याद कर लें। इसके पहले वाले वीडियो में मैं लेसन की समरी और लाइन बाय लाइन मैं इस लेसन का अर्थ को समझा चुका हूँ। उसे बार बार देखें और अर्थ जब समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन स्वयं भी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है और ये भी है। ये तो क्वेश्चन आपको दे ही रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। फिर भी आप हो सकता है 1%, 2%, 3% चला जाए, लेकिन आप लेसन के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लें, जिससे क्वेश्चन आप शुरू कर सकेंगे। और ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ। इस चैनल को यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। अब आप इसके क्वेश्चनों को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हु वॉज विलियम सी डगलस? विलियम सी डगलस कौन थे? वेयर वॉज ही गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली? वो न्यू दिल्ली से कहाँ जा रहे थे? इसका आर है इस वेयर वॉज द ऑथर गोइंग। ऑथर मीन्स लेखक। लेखक कहाँ जा रहा था, यानी ऑथर का मतलब विलियम सी डगलस कहाँ जा रहे थे। फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी? कहाँ से वे अपनी यात्रा शुरू किए। दोनों सेम क्वेश्चन है और दोनों का सेम आंसर है, थोड़ा सा चाहे तो सुधार कर लें। विलियम सी डगलस वाज द जज ऑफ, आंसर में विलियम सी डगलस वाज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। वे यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ही वॉज गोइंग टू रानीखेत। वो रानीखेत ही वॉज गोइंग टू रानीखेत। वे रानीखेत जा रहे थे फ्रॉम न्यू दिल्ली। वो न्यू दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन? लेखक ने राष्ट्र की भावना को समझने के लिए, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र की भावना को समझने के लिए क्या किया। इस क्वेश्चन का भी आर है, व्हाट डिड विलियम सी डगलस डू टू नो अबाउट द फीलिंग ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया? विलियम सी डगलस ने, वहाँ राइटर है, यहाँ विलियम सी डगलस है, दोनों सेम चीज़ है। विलियम सी डगलस ने क्या किया? टू नो अबाउट द फीलिंग ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को, विचारों को जानने के लिए, भारत की लोगों के भावनाओं को समझने के लिए विलियम सी डगलस ने क्या किया। अब इसका आंसर देखें। इसका आंसर देखें, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है। हाँ। एट, आंसर इसका है एट एवरी स्टेशन, हर स्टेशन पर द राइटर टॉक्ड टू इंग्लिश नोइंग पीपुल, इंग्लिश नोइंग इंडियंस। हर स्टेशन पर लेखक, एट एवरी स्टेशन मीन्स हर स्टेशन पर, द राइटर टॉक्ड लेखक बात करते थे, टू इंग्लिश नोइंग इंडियंस अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों से, ऑन वर्ल्ड अफेयर्स संसार के मामले के बारे में, डेली न्यूज
रोजमर्रा के समाचार पर, एंड मेजर इश्यूज ऑफ द डे, और उन दोनों के जो मुख्य इश्यूज थे, मुख्य मुद्दे थे, उस पर बात करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार, ही ट्राइड टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार वह राष्ट्र की भावना को समझने की कोशिश करते थे। यदि क्वेश्चन नंबर आर से ऊपर वाला है वह आ जाए या नीचे वाला आ जाए, इस लेसन को हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखें, आप बच्चों यहाँ से क्वेश्चन का यहाँ से भी आंसर ले सकते हैं। यहाँ से लिखना शुरू कर दें, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इसको लिखने के बाद आप आ जाएंगे सीधे द राइटर, यहाँ आ जाएंगे द राइटर talk to English knowing people, write all the questions. Talk to the English knowing people on world affairs of the day. That's all. या और वाला जो क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, इसका आंसर यहाँ से भी ले सकते हैं। टू नो अबाउट द फीलिंग ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, द राइटर, फिर राइटर से टॉक टू द इंग्लिश नोइंग इंडियंस ऑन द वर्ल्ड अफेयर्स, डेली न्यूज एंड द मेजर इश्यूज ऑफ द डे। यहीं तक आप लिखकर इसका भी आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये बाकी तो लिखा हो मैं तो सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द चिल्ड्रेन descend like locusts on the writer? Why did the children descend like locusts on the writer? बच्चे जो थे लेखक पर किस प्रकार टूट पड़े, किस प्रकार लेखक को घेर लिए। Why did the children descend like locusts on the, locusts का मतलब टिड्डा। लेखक पर बच्चे टिड्डे की तरह कैसे टूट पड़े, कैसे घेर लिए। इसका आंसर देखें। The writer was an American. लेखक एक अमेरिकन थे। The children hoped. बच्चों ने आशा किया कि did the children descend like locusts on the writer? लेखक बच्चे जो है लेखक के ऊपर टिड्डों की तरह कैसे। द राइटर वाज एन अमेरिकन, लेखक एक अमेरिकन थे। द चिल्ड्रन होप्ड, बच्चों ने आशा किया कि ही वुड बाय देयर आर्टिकल्स, वे उनकी चीजों को खरीद लेगा, लेखक खरीद लेगा। सो इसलिए दे डिसेंडेड लाइक लोकट्स ऑन द राइटर, इसलिए वह जो है टिड्डों की तरह लेखक पर घेर लिए, लेखक को घेर लिया। अच्छा, डिसेंड का मतलब होता है घेर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 तो आए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई आर दीज चिल्ड्रेन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजी? व्हाई आर दीज चिल्ड्रेन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजी? बच्चों को शरणार्थियों की तरह क्यों वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा हम जोड़ सकते हैं और भी। व्हाई आर दीज चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजी बाय राइटर, लेखक के द्वारा बच्चों को शरणार्थी के रूप में वर्णन क्यों किया गया है। आंसर देखें, इसका आंसर यहां से, द पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रेन, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, ऑफ दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के माता पिता, हैड लेफ्ट देयर होम्स, वे अपने घर छोड़ चुके थे, फॉर द फियर ऑफ, डर से, ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के भय से, धर्मांधता के भय से वे अपने घर को छोड़ चुके थे। दे हैड कम, उनको आना पड़ा, इंडिया, भारत, फॉर रिफ्यूज, शरण के लिए, आश्रय के लिए उनको भारत आना पड़ा। सो इसलिए दीज चिल्ड्रेन आर डिस्क्राइब्ड,
इन बच्चों को शरणार्थी के रूप में वर्णन किया गया है बाय द राइटर, लेखक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट? व्हाट फोर्स, क्या जोर दिया? व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, मतलब वो छोटी लड़की से टोकरी खरीदने के लिए लेखक को कैसे बाध्य किया? व्हाट फोर्स, क्या बल दिया, क्या जब जोर दिया कि लेखक जो है उस लड़की की टोकरी खरीद ले? आंसर देखें। द लिटिल गर्ल हैड टीयर्स इन हर आईज। टीयर्स का मतलब आंसू। छोटी लड़की की आंख में आंसू थे। शी वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थी। शी रिटर्न द मनी, शी रिटर्न द मनी, वह पैसे को लौटा दी। ऑफर्ड बाय द राइटर, लेखक के द्वारा जो दिया गया था। एज चैरिटी, एक दान के रूप में। विथ ऑल प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, पूरे गर्व और आत्मसम्मान के द्वारा वह पैसे को, लेखक के द्वारा दान में दिए गए पैसे को लौटा दिया। दिस बिहेवियर ऑफ द लिटिल गर्ल, उस लड़की का यह व्यवहार फोर्स्ड, जोर दिया द राइटर, लेखक को, टू बाय हर बास्केट, उसकी टोकरी खरीदने को। क्वेश्चन नंबर 6 देखें और बार बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं या क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। हु वर सेलिंग द बास्केट एंड व्हाई? हु वर सेलिंग द बास्केट एंड व्हाई? हु का मतलब कौन, वेर सेलिंग द बास्केट, कौन टोकरियां बेच रहे थे, एंड व्हाई, और क्यों बेच रहे थे? बास्केट से उसमें एस लगा लीजिएगा, बहुत से बच्चे थे। हु वेर सेलिंग द बास्केट्स एंड व्हाई, कौन टोकरियां बेच रहे थे और क्यों बेच रहे थे? आंसर देखें। बास्केट से एस लगा दे, आप एस लगा लीजिएगा। एंड व्हाई, हम एस लगा दे रहे हैं। हु वेर सेलिंग द बास्केट्स एंड व्हाई, टोकरिया कौन बेच रहा था और क्यों बेच रहा था? पढ़े हैं इसको। द चिल्ड्रेन हु वेर सेलिंग द बास्केट, बच्चे जो टोकरिया बेच रहे थे। वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द पीपुल, वह लड़के और लड़कियां थे। हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान फॉर रिफ्यूज, जो भारत से, जो पाकिस्तान से भारत आए थे। फॉर रिफ्यूज, शरण के लिए। दे वर सेलिंग बास्केट टू अर्न देयर लिविंग, वे टोकरियां अपनी जीविका कमाने के लिए बेच रहे थे। अब इस क्वेश्चन को चाहे तो और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं जितना है। हु वेयर सेलिंग द बास्केट एंड व्हाई, आप लिख सकते थे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वेयर सेलिंग द बास्केट बिकॉज दे वांट टू अर्न देयर लिविंग। आप ऐसे भी इस आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो अपनी जीविका कमाना चाहते थे। या ऐसे लिख दे जो मैंने लिखा है, आप इसको लिख लेंगे, ये सबसे बेस्ट आंसर है, आप लिख सकते हैं इसे। व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th, व्हाई डिड मिलियन ऑफ पीपुल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया? लाखों लोग, मिलियन ऑफ पीपुल, लाखों लोग पाकिस्तान, भारत के लिए, पाकिस्तान क्यों छोड़े भारत के लिए, यानी भारत क्यों आए? मिलियन ऑफ पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन, लाखों लोग भारत, पाकिस्तान छोड़े भारत के लिए ड्यूरिंग पार्टीशन, बंटवारे के समय। बिकॉज, क्योंकि, दे हैड फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, क्योंकि उनको धार्मिक उन्माद का भय था। रिलीजियस फैनेटिज्म कह दिए, रिलीजियस राइट कह दे। राइट का मतलब दंगा, धार्मिक दंगे के डर से छोड़ दिए या धार्मिक उन्माद के डर से छोड़ दीजिए। राइट भी लिख सकते हैं, RIOT, और फैनेटिज्म भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हु अट्रैक्टेड द ऑथर मोस्ट
in the group of children at station and how? Who attracted the author? लेखक को कौन आकर्षित किया? मोस्ट, बहुत ज्यादा, इन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के समूह में, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, एंड हाउ, और कैसे। लेसन पढ़े हैं, आप जानते थे एक लड़की थी 9 साल की, सुंदर लड़की, वही उसको अट्रैक्ट थी। ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की एक सुंदर लड़की, हु की जगह पर हो गया, बाकी पूरा क्वेश्चन अट्रैक्टेड द ऑथर मोस्ट इन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन एट स्टेशन। बस केवल आपको इतना ही याद करना है, अ ब्यूटीफुल ग्रुप ऑफ 9, और इसको उठाकर आप इस हु की जगह लिख देंगे और पूरा ये उतार देंगे, पूरा उतार देंगे, एट स्टेशन तक आंसर हो गया। फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर आइए यहाँ से, कैसे? शी अपील्ड एंड प्लीडेड इन ए मैनर, वह इस तरीके से, इन ए मैनर, व्यवहार में वह प्लीड एंड अपील एंड प्लीडेड, वह प्रार्थना करती थी, व्हिच वुड रिंग, जो किसी के दिल को झकझोर दे, हिला दे। यहां से इसका प्लीडेड, अपील एंड प्लीडेड का मतलब आग्रह, इन ए मैनर, मैनर तरीके से, वह इस तरीके से आग्रह करती थी कि व्हिच वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी की हृदय को झकझोर दे, या किसी के हृदय को विचलित कर दे, ऐसा कर दे किसी का हृदय विचलित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। व्हाई डिड राइटर, देख लें, व्हाई डिड द राइटर फेल इन लव विथ इंडिया? व्हाई डिड द राइटर फेल इन लव विथ इंडिया? भारत, लेखक को भारत से प्रेम क्यों हो गया, क्यों इतना भारत से लगाव हो गया? फेल इन लव का मतलब लगाव, प्रेम। आंसर देखें, व्हाई डिड फॉल इन लव होना चाहिए फेल की जगह पर, फॉल इन लव। फेल इन लव विथ इंडिया, भारत को लेखक, द राइटर फेल इन लव, ये यहाँ से आंसर में, द राइटर फेल इन लव विथ इंडिया, लेखक को भारत से प्रेम हुआ, बिकॉज, क्योंकि, ही फाउंड, उन्होंने पाया कि द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के, हैड, पास, प्राउड, गर्व और आत्मसम्मान की भावना थी, इवन इन पॉवर्टी, गरीबी में भी। गरीबी में भारत के लोगों के पास आत्मसम्मान और गर्व की भावना थी, इसलिए उनका भारत से लगाव हो गया। तो भारत के लोगों से बात की तो उनको ये पता चला। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आर करके, व्हाई डिड राइटर थिंक अबाउट द पीपुल ऑफ इंडिया? What did the writer think about the people of India? What did the writer think about the people of India? लेखक जो है भारत के लोगों के बारे में क्या सोचते थे? या इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में हम देख लें, दोनों सेम है आंसर। What picture, कौन सी तस्वीर, डिड द राइटर कैरी बैक इन हिज माइंड, अपने दिमाग में ले गए, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बारे में, अर्थात भारत के बारे में, एंड द पीपुल, लोगों के बारे में, एज ए होल, पूर्णतः। देखें, इसमें कैरी बैक इन हिज माइंड तक भी कर सकते हैं, ये भी आ सकता है और ये भी आ गया जाता है, दोनों आ जाए, किसी तरह से आंसर यही होगा। इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर, लेखक के विचार में, ओपिनियन का मतलब विचार, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर, द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के, पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, लव फ्रीडम, वह स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं। दे वुड स्टार्व रेदर देन बेग, भीख मांगने की बजाय वे भूखों मर सकते हैं। दे वुड स्टार्व रेदर देन बेग, वो भीख मांगने के बजाय भूखे मर सकते हैं, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे, बेच कर कोई चीज लेंगे।
वो सेलर हैं। दे हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस एंड हार्ड वर्क, उनके पास स्वतंत्रता और कठिन परिश्रम करने की भावना है, तीव्र इच्छा है। अब क्वेश्चन का आंसर, सभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने दिया, 10 में आर करके देखा जाए तो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन मैंने दे दिया है बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन जितने हैं वो ब्लू में है और आंसर जो है वो आपके व्हाइट पे दिख रहे होंगे। और बार बार वीडियो से करके इसको देख लीजिएगा। फिर भी जो वर्ड नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करके लिख दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मेरा 5th पार्ट है इस गर्ल विथ बास्केट का, पहले लेसन का। 4 पार्ट दे चुका हूँ। पहले पार्ट में आपने समरी देखा है और सेकेंड, थर्ड और 4th पार्ट में अर्थ है उसका, और ये 5th पार्ट है, पूरे क्वेश्चन और आंसर दे देंगे हूँ। इसके बाद फिर कभी देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे आपको, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। दैट्स ऑल।